हेलो, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा प्लस 4 क्यू परस्पर एल दूरी पर स्थित है। इनके बीच तीसरा बिंदु आवेश कैपिटल क्यू इस प्रकार रखा गया है कि निकाय संतुलन में है। कैपिटल क्यू की स्थिति मान चिन्ह ज्ञात कीजिए। इसमें आपके पास दो प्रकार के चित्र होंगे, एक में प्लस क्यू आवेश और प्लस 4 क्यू आवेश के बीच में प्लस क्यू को रखेंगे। एक संतुलन की अवस्था ये बन सकती है प्लस क्यू और यह आपका प्लस 4 क्यू। यदि इससे इधर रख दिया जाए इस आवेश को उतनी ही दूरी पे, जैसे ये एक्स दूरी पे, तो ये एक्स दूरी पे रख दिया गया, मान के चलिए इस कैपिटल यू इस प्रकार, तब भी ये संतुलन में है इस कंडीशन में। इसके बीच की दूरी आपके पास है, जो बीच की दूरी भी वही है। दो स्थितियां संभव। इसके लिए पहले संतुलन निकालेंगे। संतुलन की स्थिति के लिए संतुलन की स्थिति यहाँ पे आपके पास F1 याद है प्लस क्यू आवेश और कैपिटल क्यू आवेश, इन दोनों के बीच बल बराबर होगा F प्लस क्यू आवेश 4 क्यू आवेश कैपिटल क्यू आवेश। यहाँ से इस पे रखें तो यहाँ पे हो जाएगा कि कांस्टेंट Q1 के स्थान में आपका Q दिया गया है, Q2 के स्थान में आपका कैपिटल Q है बटे में। बीच की दूरी x है बराबर F। इस पे इन दोनों के बीच निकालना है, तो इन दोनों के बीच ये आपका कांस्टेंट है। Q1 का मान आपको Q दिया गया है और ये Q2 के स्थान में आपको 4Q रख देंगे बटे में। बीच की दूरी आपकी L माइनस एक्स हो जाएगी, दोनों का होल स्क्वायर। इसमें भी होल स्क्वायर होगा, बीच की दूरी में होल स्क्वायर होगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्यू से ये वाला क्यू कैंसिल आउट होगा, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल आउट। यहाँ पे बचा 1 बटे में एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आपके पास 4 बटे में L माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो ये आपके पास होगा 1 बटे में x बराबर 4 का वर्गमूल 2 बटे में L माइनस का x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका हुआ इसके साथ, इसका हुआ इसके साथ। x का हुआ यदि 2 के साथ कराएंगे तो 2x, ये L माइनस का x। यदि x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का x बराबर का L। यहाँ पे हमारे पास 3x बराबर L। यहाँ से यदि निकालेंगे तो x बराबर L और में दूसरी कंडीशन इस वाले वेक्टर के लिए संतुलन बनाएंगे। F1 प्लस F2 दोनों बलों का योग 0 बराबर। यहाँ से कि F1 मतलब इन दोनों के बीच बल कैपिटल Q इंटू में Q1 के स्थान पे कैपिटल Q और Q2 के स्थान पे Q बटे में आपका बीच की दूरी x प्लस F2 मतलब इन दोनों के बीच बल यहाँ पे K इंटू में Q1 के स्थान पे आपका प्लस का Q और उसके स्थान पे Q2 के स्थान पे आपका प्लस का 4 रख देंगे। प्लस रखने एनर्जी को दिखा देंगे अपान पे बीच की दूरी यहाँ पे L है तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। इसमें भी बीच की दूरी इस बराबर आपका 0। इसको उधर का छांतर कर दें A Q स्मॉल Q एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का A Q इंटू में 4Q बटे में आपके पास L। ये केस से कैंसिल आउट, कैपिटल Q आपको निकालना ही है। ये स्मॉल Q से एक स्मॉल Q कट जाएगा। यहाँ आपके पास Q बटे में एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास जो है यहाँ पे बचा आपका माइनस का 4Q बटे में L स्क्वायर।
आपने पहले ही एक्स स्क्वायर का मान निकाला है, पहले ही आपने एक्स स्क्वायर का मान निकाला है। यदि एक्स स्क्वायर के सामने मान रख दें तो कैपिटल क्यू बटे में एक्स स्क्वायर के सामने मतलब एक्स आप निकाल चुके हैं, तो यहाँ हो जाएगा एल बटे में 3 का होल स्क्वायर। यदि एक्स के स्थान पे ये मान रख दिया जो एक्स निकाला गया, यहाँ पे आपका माइनस का 4 क्यू अपान पे एल स्क्वायर दिया गया था, रख देंगे। तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल क्यू बराबर होल स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर बटे में 9 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 4 क्यू बटे में आपके पास एल स्क्वायर। ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्यू। ये जो आपका बटे में 1 बटे में 9, ये 9 आपका अंश में चला जाएगा, मतलब इसके साथ इंटू में आ जाएगा। 9 क्यू बराबर माइनस का 4 क्यू, कैपिटल क्यू निकालना था तो हो जाएगा माइनस का 4 क्यू बटे में आपके पास 9। ये आपका कैपिटल क्यू का मान आ जाएगा। आपसे पूछा गया था क्यू की स्थिति, मतलब क्यू का वैल्यू मान चिन्ह आपसे पूछा गया, जो चिन्ह हो जाएगा रेडा रखा, ये आपके मान निकल गए। एक धातु के दो अत्यंत सूक्ष्म गोले वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। प्रत्येक गोले पर 10 की पावर माइनस 6 कूलम आवेश है। गोलों के बीच कार्यरत स्थिर बिंदु प्रतिकर्षण बल का मान क्या है? क्वेश्चन नंबर बी। यदि गोलों को उतनी ही दूरी पर जल में रखा जाए तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? इसमें आपके पास दो क्वेश्चन है। पहला आपका गोलों के बीच का स्थिर विद्युत बल निकालना है, एफ है, आपको एफ निकालना है। एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, ये जो एफ है गोलों को ऐसे ही रखा गया, मतलब एयर है, हवा में। दो गोले आपके पास हैं, एक ये गोला है और एक ये। इन दोनों गोलों को 3 मीटर की दूरी पे रखा गया। इन दोनों के बीच की दूरी आपको दी गई है 3 मीटर। आपको बताया गया है प्रत्येक गोले पर 10 की पावर माइनस 6 कूलम आवेश है, मतलब कि इस पर भी आपका 10 की पावर 6 कूलम आवेश है और इस पे भी 10 की पावर माइनस 6 कूलम आवेश है। तो यहां से ये आपका हो गया Q1 और ये हो गया आपका Q2 और ये आपकी होगी इसकी दूरी R आपके पास 3 मीटर। पहले हम F निकालेंगे, मतलब एयर में, ये दोनों गोले हवा में है, हवा में है तो एयर में निकालेंगे। तो यहाँ से फार्मूला F बराबर के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये F एयर बोल रहे हैं, यदि बोले हवा में, तो यहाँ से F एयर इक्वल टू के स्थान पे मान रखेंगे कांस्टेंट, नियतांक का मान है 9 इंटू में 10 की पावर 9 इंटू में। Q1 के स्थान पर रख देंगे 10 की पावर माइनस 6 इंटू, Q2 के स्थान पर लिख देंगे 10 की पावर माइनस 6 अपान पे हो जाएगा आपके पास R स्क्वायर। R के स्थान पे 3 मीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ से F एयर इक्वल टू निकल के आएगा 9 इंटू में 10 की पावर 9 इंटू में 10 की पावर माइनस है आपको 12 बन जाएगा अपान में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से आएगा F एयर इक्वल टू जो आपके पास होगा 12 में 9 घटा देंगे, आपके पास होगा 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। इतना आपके पास ये बल निकल के आएगा। आपके पास बी नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है माध्यम है आपके पास एक, इसमें आपको बराबर बताएगी 80, मतलब कि आपेक्षिक प्रदूषणता आपको दी है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता आपको दे रखी है। इसको रिलेट कर लेंगे आर से, ठीक है 80 लगा देंगे फॉर्मूला एफ माध्यम। एफ माध्यम निकालना है, इक्वल टू हो जाएगा वो एफ एयर अपान पे एफ सेलेन आर। यहाँ से एफ माध्यम
मान रख देंगे एल एयर, जो आपका हवा में आपका जो बल है ये आपको दिया गया है दो बलों के बीच 10⁻⁻⁻, ये निकाला है हमने। अब आगे अपेक्षित वैद्युतशीलता आपको दी गई 80, यहाँ से एफ माध्यम, इसको हल करेंगे तो आपके पास होगा इसको लिखा जाएगा 1 में 10⁻³ नीचे 8 में इसको लिख सकते हैं 10। 8 का भाग 1 में देंगे तो एफ माध्यम इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 8 का भाग 1 में देंगे, बाद में जाने पर 0 पर लगाएंगे, डेसिमल लग जाएगा। 8 से डिवाइड 1 को करना था, एक डेसिमल लगेगा, 0 बढ़ जाएगा। पहले 8 का भाग देंगे 10 में तो 1 बढ़ जाएगा, 2 बचेगा आपका, फिर 0 बढ़ जाएगा, 8 16 हो जाएगा। इसके बाद आपके पास 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 25 हो जाएगा। इंटू में 10 की पावर माइनस का 3 दिएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। यहाँ से एफ माध्यम जो निकल के आएगा वो आपके पास होगा 1.25 इंटू में 10 की पावर, ये आपका 3 और 1 माइनस का 1, ये है आपका माइनस का 4 बन जाएगा। और इस डेसिमल को यदि इधर ले जाएंगे तो पावर आपके पास एक और बढ़ जाएगी, -3, ये बन जाएगा -3 और -1 माइनस का 4। इस डेसिमल को यदि इधर ले जाएंगे माइनस में पावर हो जाएगी तो एक पावर बढ़ जाएगी तो 5 हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा इतना, ये कंप्लीट हो गया मुझसे।